अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये जो आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया है और वहां आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद ने प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को जो ब्रीफिंग दी है, ये कितनी हसास नौयत की और कितनी अहम ब्रीफिंग थी। हमारे जराए ने हमें बताया है कि इस ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर को और जनरल कमर जावेद बाजवा को बताया गया है कि पाकिस्तान को ऐसी इंटेलिजेंस इतलात मिली हैं कि भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे उड़ी कैंप पर हमला हुआ था और उसके बाद भारत ने आज़ाद कश्मीर में एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, लेकिन बाद में जो भारतीय ये दावा है वो आलमी मीडिया ने और इस्लामाबाद में बैठे जो आलमी सफारतकार हैं उन्होंने खुद इस दावे को झूठा साबित कर दिया था। और इसी तरह हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता साल भारत ने बालाकोट में एक मिस एडवेंचर करने की कोशिश की और उस दौरान ये दावा किया गया कि भारत ने वहां पर दहशतगर्द जो हैं वो मारे हैं, लेकिन उस मामले में भी आलमी मीडिया ने और जो पाकिस्तान में बैठी हुई आलमी बरादरी है और जो आलमी सफारतकार हैं उन्होंने भी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स से ये साबित किया कि भारत का वो दावा भी बिल्कुल गलत था। और अब पाकिस्तान को ये इतलात मिल रही हैं, इंटेलिजेंस जराए से पाकिस्तान को ये इतलात मिली हैं कि भारत जो है वो एक मरतबा फिर इसी किस्म का एक ड्रामा रचाने की तैयारी कर रहा है। और इसकी जो वजह बताई गई है वो ये है कि भारत को इस वक्त अंदरूनी तौर पर जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है मुस्लिम कुश पॉलिसियों के हवाले से। इस सिलसिले में एक अहम बात तो ये है कि ओआईसी ने भी अब बाज़ाब्ता बयान जारी किया है और भारत में जो इस वक्त एक मुस्लिम कुश और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की सरकारी और रियासती सतह पर जिस तरह से सरपरस्ती की जा रही है उसकी मजम्मत की है। और दूसरा जो है अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार और भारत के जो बाअसर हलके हैं, इंतहा पसंद जो हलके हैं, वो अब ये बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं कि भारत में जो कोरोना फैल रहा है उसका जो बायस हैं वो वहाँ के मुसलमान हैं और इस ख़ास वजह से भी मुसलमानों को वहाँ बहुत ज़्यादा तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो सफारती धचका इस वक्त नरेंद्र मोदी को और भारत की ये जो इंतहा पसंद हुकूमत है इसको पहुंचा है वो अरब खित्तों की जानिब से जो तुंदो तेज़ बयानात आए हैं भारतीय जो इंतहा पसंद पॉलिसी है उसके खिलाफ, उस पर भारतीय हुकूमत जो है वो बहुत बौखलाहट का शिकार नजर आती है। और इस सिलसिले में आपको बताएं कि एक तो ओआईसी ने तो स्टेटमेंट दिया भारत की इस पॉलिसी के खिलाफ, दूसरी जानिब यूएई में और जो दीगर अरब खित्ता है वहां मौजूद कुछ इंतहा पसंद भारतीयों ने इस किस्म के बयानात दिए, इस किस्म की ट्वीट्स की कि जो शाही खानदान के शहजादे और शहजादियां हैं उन्होंने बराह रास्त इन ट्वीट्स का जवाब दिया। और इन्हीं जो भारतीय जो बाशिंदे हैं इंतहा पसंद जो यूएई में हैं और दीगर अरब खित्तों में हैं उनकी जानिब से कुछ ट्वीट्स में तो ये कहा गया कि मुसलमान जो हैं भारत के अंदर वो तो दहशतगर्द हैं और उन्हें एनकाउंटर में यानी पुलिस मुकाबलों में हलाक कर देना चाहिए। और एक जो ट्वीट था एक भारतीय हिंदू इंतहा पसंद का, उसने ये कहा जो कि यूएई में रहता है, उसने तो ये कहा कि ये जो यूएई है इसको तो भारत ने और भारतीय जो बाशिंदे हैं खास तौर पर जो भारतीय हिंदू हैं उन्होंने एक कचरे के ढेर से खड़ा किया और एक बहुत जदीद मुल्क बना दिया। जब ये ट्वीट किया गया तो उसके ऊपर शाही खानदान की जो एक शहजादी हैं उन्होंने इसके ऊपर बराह रास्त जवाब दिया और उन्होंने कहा कि एक तो ये जो खित्ते में आने वाले लोग हैं उनको उनके काम के बाकायदा पैसे दिए जाते हैं और बाकायदा मुआवजा दिया जाता है और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किसी भी हवाले से भारत के अंदर एक रियासती पॉलिसी के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। तो ये जो अब अरब खित्ते की तरफ से भी जो कि बहुत बड़ा एक तजारती पार्टनर है भारत का, उसकी तरफ से भी जो रद्द अमल आ रहा है
उससे भारतीय जो हुकूमत है और ये जो नरेंद्र मोदी सरकार है ये बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि अरब खित्ते से बहुत बड़ी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ज़र मुबादला के बहुत बड़ा जो ज़राए हैं भारत के लिए, वो अरब खित्ते से ही ज़र मुबादला जो है वो भारत में आता है और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में भारतीय जो हैं वो अरब खित्ते में काम करते हैं। और इस सिलसिले में एक जो हकीकत है वो ये भी है कि ये भारतीय नहीं थे जिन्होंने अरब खित्ते को बनाया या यूएई को बनाया, ये दरअसल पाकिस्तानी थे जिन्होंने इनिशियली यूएई को खड़ा किया, वहां की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा काम किया और जाहिर है कि इसके बदले में पाकिस्तानियों को वहां पे रोजगार मिला, पाकिस्तानियों को मुआवजा मिला और पाकिस्तान के पास भी बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो इस अरब खित्ते से आता है। तो एक तो ये बात जिन भारतीय बाशिंदों ने वहां इस किस्म के मुतसबाना और जो ट्वीट्स किए और जिस किस्म के बयानात दिए उनके लिए तो एक हकीकत यह है कि उनके बयानात जो हैं वो ज़मीनी हकाइक से बहुत दूर हैं। दूसरी बात, अब यूएई में भारतीय जो सफ़ीर हैं वो इतने दबाव में आए हैं कि वो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू जो यूएई में आबाद हैं उनके बयानात पर अब वजाहतें देते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि ये जो पूरी सूरत हाल है इससे भारत के और यूएई के ताल्लुकात और जो दीगर अरब खित्तों के साथ उनके ताल्लुकात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि ये जो पिछले 8-10 दिन में हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो भारत की इश्तियाल अंगेजी बढ़ी है, इसके मुतल्लिक हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि ये भारत की एक सोची समझी एक साजिश है और एक कोशिश है कि किसी तरीके से खित्ते में कशीदगी बढ़ाई जाए, क्योंकि जाहिर है कि जब भारत वहाँ पे एक इश्तियाल अंगेजी करता है तो पाकिस्तान को भी उसका जवाब देना पड़ता है और यूं खित्ते में एक कशीदगी का माहौल जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो भारत का ख्याल है कि अगर वो इसी तरह कशीदगी को बढ़ाएगा तो उसके बाद जो है वो एक महदूद जंग का एक माहौल पैदा हो जाएगा और उसके बाद वो एक नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाएगा और फिर दुनिया को बताएगा कि वही जो उसका एक पुराना बयानिया है दरअंदाजी का, उसी दरअंदाजी के बयानिए को बुनियाद बनाकर वो फिर दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को निशाना बनाया है, जिस किस्म के ड्रामे वो पहले करता रहा है। तो आज की ये जो ब्रीफिंग थी ये स्पेसिफिकली इस मामले के ऊपर थी और हमारे ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि बहुत क्लियरली, बहुत ही वाज़े तौर पर इस ब्रीफिंग के बाद ये पैगाम था कि अगर भारत की जानिब से कोई इस किस्म का मिस एडवेंचर किया गया तो बिला ताखीर उसका जवाब दिया जाएगा और इस मर्तबा अगर कोई इस किस्म का मिस एडवेंचर हुआ तो पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई में यह मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वो भारत की जो हदूद हैं उसके अंदर जाके भी कार्रवाई करे, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब इस मामले पर एक उसकी जीरो टॉलरेंस है कि दोबारा कोई भारत जो है वो पाकिस्तान की फजाई हदूद की या ज़मीनी हदूद की खिलाफवर्जी करे या लाइन ऑफ कंट्रोल के 1 इंच भी अगर उसने ये कोशिश की कि उसने वहां पर किसी किस्म की कोई खिलाफवर्जी की। तो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिकी सदर को भी ये कन्वे किया था कि भारत जो है वो इस वक्त एक तो मकबूजा कश्मीर में जो उसकी पॉलिसियां हैं, एक भारत के अंदर जो मुस्लिम कुछ उसकी पॉलिसियां हैं और दूसरा ये जो पाकिस्तान के खिलाफ वो इस वक्त जारियत कर रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इस वक्त वो इश्तियाल अंगेजी कर रहा है, अगर भारत जो है वो इससे बाज ना आया तो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही सख्त जवाब देगा। तो ये इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का खुद ISI हेडक्वार्टर जाना और वहाँ ISI चीफ की जानिब से उनको ब्रीफिंग देना, ये एक बहुत गैर मामूली जो है एक वाकया है और बहुत ये गैर मामूली ब्रीफिंग थी। बहुत गैर मामूली हालात में पाकिस्तान की जानिब से तो ये कोशिश है कि पूरी जो तवज्जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे खित्ते की वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने पर मरकूज हो, लेकिन भारत जो है वो अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि एक महदूद जंग का माहौल पैदा हो और उस महदूद जंग के माहौल में पाकिस्तान के खिलाफ किसी नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि पाकिस्तान से भारत के अंदर या मकबूजा कश्मीर में कोई दरअंदाजी हो रही है और इस तरह से
एक अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाई जा सके। लेकिन पाकिस्तान का भी जो जवाब है वो बहुत वाज़े है और इस जवाब के मुतालिक पाकिस्तान ने अमरीकी सदर समेत जो दीगर कम्यूनिटी है, आलमी जो बरादरी है, उसको बहुत वाज़े तौर पर बता दिया है कि अगर कोई इस किस्म की कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान इसका कितना सख्त जवाब देगा और ये जवाब जो है वो बिला ताखीर होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, जो तज्ज़िया आपके सामने पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।